धनबाद पहुंची सीता सोरेन ने कहा, कई योजना लाकर राज्य सरकार कर रही वोट बैंक बढ़ाने की साजिश। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री सीता सोरेन आज गिरिडीह से जामा जाने के क्रम में धनबाद सर्किट हाउस पहुंची। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड की वर्तमान कांग्रेस जेएमएम की सरकार के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो गए। इस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अब यह सरकार नई नई योजनाओं को लाकर वोट बैंक बनाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से किसी का भला नहीं होने वाला है। यह केवल वोट बैंक बनाने की नीति सरकार ने अपनाई है। महज 1000 रुपए के लिए महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया गया है। महिलाएं दौड़ भाग कर रही हैं। उन्होंने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। अब आदिवासी भी समझ रहे हैं कि उनके साथ इस सरकार ने छलावा किया है और आगामी चुनाव में इस राज्य सरकार को करारा जवाब देगी। घुसपैठियों के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पर सरकार इस पर लीपापोती करने में लगी है। देखिए, इस बार हमारी जो यहाँ की झारखंड की जनता, खासकर से आदिवासियों की जो समुदाय के लोगों का हम कहना चाहेंगे, ये लोग भी समझ चुके हैं कि उनके साथ पूरा ठग बुद्धि पूरे तरह से चल चुकी है और जनता पूरा हिसाब ले रही है। ये पूरे तरह से जब वोट का दिन पहुंचेगा तो इसका जवाब, पूरा करारा जवाब जो मौजूदा सरकार है उनको मिलने वाली है। पूरे के पूरे सरकार जिम्मेवार है। सरकार एक तरह से उन लोग के लिए सारा जितना भी अवैध काम हो रहा है एक तरह से आंख बंद करके रख दिया है। आज का डेट में सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है, वो सब कुछ भी हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ वोट बैंक को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसी के लिए सिर्फ सरकार काम कर रही है। भाई, दावेदार हमारे यहाँ के जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेते हैं और अभी तो हम लोग सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। जो निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व का और जिनको टिकट मिलेगा उनका सब कोई साथ देने वाला है। जामा से आपका कोई अपना कैंडिडेट है? अब वो भी हम केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ही सौंपते हैं। जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग जिताने का काम करेंगे। देखिए, घुसपैठी का जो मामला है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये पूरी तरह से ये आज के डेट में संथाल परगना को पूरा कब्जा कर लिए हैं। वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन यहाँ की जो मौजूदा सरकार ये मान ही नहीं रही है। सिर्फ केंद्र सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है, लेकिन राज्य सरकार क्यों नहीं इसको अपने संज्ञान में ले रही है। राज्य सरकार किसी भी तरह से जांच करने को भी तैयार नहीं है। इरफान अंसारी का कहना था कि बीएसएफ जो है कि क्या यहाँ युद्ध तो नहीं चल रही है, घुसपैठी साइलेंटली घुस रहे हैं। अब पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा तो नहीं है कि वहाँ पर सीमा में हम सीमा बल को मतलब बीएसएफ के जवान को खड़े कर दे, वैसे स्थिति तो नहीं है। लेकिन ये लोग लीपापोती करने पर लगे हुए हैं, अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ही शातिर काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दे और हम साइलेंटली चुपचाप बैठ जाएं। विधि व्यवस्था पर कि बिल्कुल विधि व्यवस्था भी पूरा चौपट है। दिन दहाड़े यहाँ चोरियाँ हो रही है, लूटपाट हो रही है, गोलियाँ चल रही है। रांची में भी, बोकारो में भी, गुमला में भी देखिए डकैती हो रही है, बैंक की लूट हो रही है, जेवरों की दुकान की लूट हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है। मतलब लुटेरा जो है कि पूरा बेखौफ है। हम तो कहेंगे कि सरकार ही श्रेय दे करके रखें। पकड़ भी रहे हैं तो हो सकता है उन लोगों को पीछे से छोड़ भी दे रहे हैं, भाई पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम पुलिस बल जो है कि पकड़ भी रहे हैं, समय पर मिल भी जा रहे हैं। क्या मामला है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विधि व्यवस्था तो पूरे तरह से वो भी चरमाई हुई है। एनजीटी प्रभावी है।